अमित रतवाया है जी। जी। इस बार चुनाव जो हो रहे हैं, क्या सिस्टम चलेगा चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? सर इस बार सबकी मेरे ख्याल से पूरी मार्केट में अगर आप भी लोग हैं तो हर तरफ यही छाया हुआ है कि कोई युवा नेतृत्व आना चाहिए कुछ मार्केट के विकास के लिए, और सबकी प्राथमिकता यही लग रही है मुझे। और आपने भी देखा होगा मार्केट में, आपने भी घूमे हो, आपने भी लोगों से मिले हो, इधर भी बैठे हुए सब लोगों से मिलोगे तो आपको सबकी एक ही आवाज़ सुनाई देगी कि इस बार युवा को मौका दीजिए। जिस तरह व्यापारी बात कर रहे हैं कि ये समितियां होती हैं बीवीसी मार्केट की, चुनाव के टाइम एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद चुनाव निकल जाते हैं, फिर ठंडे बिस्तर में बैठ जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? सर ये तो होता है, इसी को तो हम करना चाहते हैं कि इस मार्केट का नाम, ये इतनी बड़ी एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है और इसका कहीं पे नाम नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है, तो हम इसी का मतलब इसका ही प्रचार करना चाहते हैं मार्केट का अपना, कि लोगों को पता हो कि इस मार्केट में इतना दबदबा, इतना हजारों की तादाद में काम करने वाला बंदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का है उसको प्रेजेंट करता है। ये इसमें सारा का सारा वही स्वच्छ भारत का, सेग्रीगेशन का सारा काम सेग्रीगेशन वगैरह का होता है, जिससे कि स्वच्छ भारत को बहुत बड़ा, अगर जैसे बाहर के देशों में कूड़े को डंप कर दिया जाता है, यहाँ पे कोई डंप नहीं होता, यहाँ पे हर एक चीज सेग्रीगेट, क्योंकि हाउस होल्ड चीजें हैं, सब चीज सेग्रीगेट हो जाती है। आपको बाल्टी से बाल्टी बन जाएगी, ब्रश से ब्रश बन जाएगा, ठीक है, क्रेट से क्रेट बन जाएगा, ड्रम से ड्रम बन जाएगा, हर चीज का मतलब यहाँ पे उपचार है। तो इसीलिए रिसाइकिल का बहुत बड़ा बाजार है इंडिया, रिसाइकिल का बहुत बड़ा बाजार है, तो इसी वजह से इस मार्केट को तो बहुत ऊपर होना चाहिए, जो कि अभी लोग पहचान नहीं रहे, क्योंकि इसका बहुत इकोनॉमी में, हर चीज में इस मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है। जब व्यापारियों के पास जा रहे हो, व्यापारी क्या मुद्दा रख रहे हैं, आप क्या उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो व्यापारियों का तो वही मुद्दा है कि व्यापारियों की देखो, एक तो इधर कोई भी हम डीडीए को डबल टैक्स देते हैं, ग्राउंड रेंट दे रहे हैं, एमसीडी को हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, ग्राउंड रेंट हाउस टैक्स कोई भी कहीं पे भी नहीं दिया जाता, लेकिन हम लोग पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमें सुविधा जीरो। कहीं पे कोई साफ सफाई का मैटर नहीं है, कहीं पे कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, कहीं पे कोई पानी पीने का नहीं है। जो कुछ करना है हमने करना है, हमने प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो प्रशासन को अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है, ना उनके पास कोई पहुंच पाया सही चैनल से। तो अगर हम उनके पास जाएंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे तो हमारी सुनवाई होगी। ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन नहीं सुनता, सारे काम होते हैं, ये काम भी होगा और करवा के लाएंगे। ये मेरा 100% दावा है कि ये काम सब करवा के लाएंगे। कि आपके जो विरोध में जो पार्टी है, उसको अपने आप को कितना अहम मानते हो आप, कितना ऊपर मानते हो उनसे? सर मैं तो मुद्दा चल रहा है कि जो अलॉटेड प्लॉट हैं वो अभी तक व्यापारियों को नहीं मिले, तो आपके संगठन जीतता है तो कितने दिनों में आप किस तरीके से काम करके दिखाएंगे? ये होगी, देखो मैं भी इन सब में से मैं भी एक ऐसा ही हूँ जो अपने प्लॉट का इंतजार कर रहा हूँ। तो इसकी लड़ाई तो मैं खुद सबसे पहले खड़े होकर लड़ लूंगा कि भैया हमें प्लॉट जल्दी से जल्दी अलॉट किए जाए। हमारे फादर वगैरह के सबके प्लॉट पड़े थे और हमें आज तक इधर प्लॉट काम करने के लिए अलॉट नहीं हुए, हम खुद इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसके लिए लड़ाई तो मैं सबसे पहले लड़ूंगा। ये तो सबसे प्राथमिक काम होगा मेरा कि ये प्लॉट अलॉटमेंट करवानी है हमें और उचित रेटों पे करानी है। हमारा चुनाव